नमस्कार। हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म की जब भी अपन बात करते हैं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये उस समय के वैदिक धर्म के जो पाखंड थे, कर्मकांड थे, उनके खिलाफ एक प्रकार से विद्रोह था। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब होता है नदी को पार करने वाले। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और अंतिम 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इस बिंदु के माध्यम से हम ये जानेंगे कि बौद्ध धर्म जो है वो कुछ समय बाद नष्ट हो गया, लेकिन जैन धर्म का इतना बड़ा प्रचार नहीं हुआ। बौद्ध धर्म का विदेशों में भी काफ़ी प्रचार हुआ, लेकिन उसके बावजूद जैन धर्म का अस्तित्व आज भी है। ऐसे कौन से कारण थे कि जैन धर्म आज भी अस्तित्व में है जबकि बौद्ध धर्म खत्म हो गया? इन्हीं बिंदु के ऊपर अपन लेके चर्चा करेंगे। जैन धर्म की बहुत सारी देन है। महावर्त, पंच महावर्त इन्होंने दिया, जो एक बहुत बड़ा इनका योगदान माना जाता है, जिन्हें गृहस्थों के लिए अनुवर्त कहा गया। अनंत चतुष्टय की अवधारणा दी, 6 द्रव्यों की बात की, ज्ञान के 3 स्रोतों की बात की, अनंत चतुष्टय की बात की, क्रमवाद की बात की, आत्मवाद की बात की। ऐसा क्या था जैन धर्म में कि वर्तमान में भी इसका अस्तित्व रहा? तो जैन धर्म सीमित प्रचार के बावजूद भी स्थायित्व बना रहा बौद्ध धर्म के। जैन धर्म भारत में आज भी जीवित है, जबकि बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से लुप्त सा हो गया है। भारत में जैन धर्म के स्थायी होने के 3 मुख्य कारण प्रतीत होते हैं। पहला, जैन धर्म के अनुयायी जाति के रूप में संगठित हो गए, इस कारण उनकी एक पृथक पहचान हो गई। आज भी हम जानते हैं कि जैन भाव ज़्यादा है, तो एक जाति के रूप में संगठित हो जाना, जबकि बौद्ध धर्म का एक जाति के रूप में संगठित नहीं होना, ये कहीं ना कहीं कारण रहा बौद्ध धर्म के पतन का। और इनका रीजन ये रहा कि ये एक जाति के रूप में संगठित हो गए, तो इनकी एक पृथक पहचान विकसित हो गई। तो ये पहला एक बड़ा रीजन था। उनके अनुयायियों की संख्या कम रही और इस वजह से इन्होंने इसकी परंपरा को क्या कर रखा, बनाए रखा। जबकि बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक जिम्मेदार काट रहा। कालांतर में जैन धर्म में ब्राह्मण धर्म का अभिन्न दिखाई देने लगा, यानी इन्होंने समय के साथ ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म की उन परंपराओं को अपनाया, जिस कारण जो ब्राह्मण धर्म के आचार्य थे, समर्थक थे, उन्होंने इस धर्म का विरोध ही नहीं किया। जिस कारण ब्राह्मण धर्म के आचार्यों ने जैन धर्म की उतनी आलोचना नहीं की जितनी कि बौद्ध धर्म की। ये प्रमुख रीजन थे। जैन धर्म की विश्व को देन क्या मानी जाती है साहब? तो जैन धर्म की विश्व को देन की जब हम बात करते हैं, यद्यपि जैन धर्म का प्रचार प्रसार अधिक नहीं हो पाया, फिर भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया, जिसका योगदान निम्नलिखित है। जैन धर्म की अहिंसा नीति का योगदान ये बहुत बड़े था। अहिंसा का सबसे बड़ा विचार, और कठोर अहिंसा, हिंसा करनी नहीं है, ये बहुत बड़ा इनके पंच महावर्त में शामिल था। तो किसी भी रूप में, मन वचन कर्म से किसी भी रूप में हिंसा न करना। साहित्य के क्षेत्र में योगदान, जैन धर्म के विद्वानों ने लोक भाषाओं के माध्यम से अपनी कृतियों की रचना की। ठीक है, बड़ी मात्रा में साहित्य जो है वो इस समय लिखा गया, ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर से विभाजन होने के बावजूद भी दोनों ही संप्रदायों ने, ठीक है, जैन धर्म ग्रंथ अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को मुख्य बनाया। महत्वपूर्ण ग्रंथों में जैसे कल्पसूत्र संस्कृत में इसकी रचना भद्रबाहु ने की। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण साहित्य जो है इस समय जो है वो रचा गया है, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जैन धर्म की जो प्रथम संगीति महासभा पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है, तो इसमें भी एक प्रकार से जैन साहित्य को, दूसरी सभा वल्लभी में हुई 512-13 में, तो एक प्रकार से जैन धर्म साहित्य ने एक बड़ा योगदान दिया। लोक भाषाओं के माध्यम से अपनी कृतियों की रचना की। प्राकृतिक कन्नड़, तमिल, तेलुगु भाषाओं का विकास हुआ। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कला और स्थापत्य क्षेत्र में है। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी की 35 जैन गुफाएं स्थापत्य के क्षेत्र में विरासत हैं। एलोरा में भी कई काफ़ी जैन गुफाएं हैं। राजस्थान में आबू पर्वत में देलवाड़ा के जैन मंदिर, जो वास्तुपाल और तेजपाल ने 1230 ईस्वी में बनाए थे। ठीक है,
तो आदिनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो भीमदेव प्रथम के समय विमल शाह ने करवाया, और नेमिनाथ का मंदिर जो है वास्तुपाल तेजपाल ने 1230 में करवाया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध मंदिर थे रणकपुर। पाली में भी इनके बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी खंडगिरी में सबसे प्राचीन 35 जैन गुफाएं मिली हैं, ठीक है। खजुराहो में मिली हैं, एलोरा में तो खैर है ही हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान था। ओशिया, रणकपुर, झालरापाटन के जैन विश्व प्रसिद्ध हैं। गुजरात की गिरनार की पालिताना पहाड़ियों पे जैन मंदिरों के समूह हैं। सवर्ण बेलगोला जो कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ी पे स्थित है, में राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने 983 ईस्वी में गोमतेश्वर, बाहुबली जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे, की 57 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया, जो एक ही कठोर पाषाण से निर्मित है, भाषण नहीं है, पाषाण याद रखना। अनेकवाद का सिद्धांत विभिन्न मतों और संप्रदायों के बीच भेदभाव मिटाकर समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाने की। अनेकवाद का मतलब क्या है, जिसको आप समन्वयवाद कहते हैं एक प्रकार से, ठीक है। समयवाद जिसको आप कहते हैं, ठीक है। शादवाद जिसको कहते हैं, हर बात सत्य है, हर बात में कोई न कोई सत्यता जरूर है। तो ये बहुत बड़े योगदान थे इनके। पूरी शिक्षाओं की बात अपना अलग से वीडियो में करेंगे। तो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा, जैन धर्म क्यों प्रचलन में रहा जबकि बौद्ध धर्म खत्म हो गया, ये सब इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इनको आप अपने जहन में याद रखिएगा। ये जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा है।